Hello guys, welcome back to my YouTube channel that is Learning with Sirit. First of all, thank you so much for your continuous support. आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। आप आई होप आप मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो और आप मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हो। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 1-2% तो सीख के जा रहे हो ना। कुछ सुन रहे हो, सीख के जा रहे हो, वही बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। सो आज की वीडियो में हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि टोटली बेस्ड होगी SQL पे, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेरीज़ के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, वहाँ डेटाबेस क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, राइट। और इसमें चेंजेस करते हैं। जो भी अपडेशंस होती हैं डेटाबेस में वो हम किसके थ्रू करते हैं? SQL लैंग्वेज के थ्रू। तो ये सीरीज़ टोटली SQL पे बेस्ड होने वाली है और इसी के साथ साथ हम इसमें कवर करेंगे इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू SQL। इसमें हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी सब कुछ कवर करेंगे और थ्योरेटिकली भी। तो हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ने वाले हैं आज, जो कि इसका फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन SQL इंट्रोडक्शन। सो इसमें मैंने क्वेश्चंस के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है सब कुछ, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो आज हम देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। आई होप ये सीरीज़ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और सबसे ईजी ही कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप कि आप इस सीरीज़ को भी इंजॉय करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होने वाला है, जब भी कोई इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि SQL क्या होती है, तो उसके साथ साथ उसका ये भी क्वेश्चन होगा कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आपको कैसे उसका आंसर देना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, SQL आपको पता होना चाहिए कि SQL स्टैंड्स फॉर व्हाट, राइट। SQL का मतलब क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है structured query language. As you can see, I have written here structured query language. Structured means कि जो हम SQL यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, हमारे डेटाबेस में किस तरह से डेटा स्टोर्ड है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, दैट मीन्स टेबल्स की फॉर्मेट में, जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स दोनों होंगी, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वेरी। मीन्स कि हम उससे कुछ पूछ रहे हैं। जैसे कि आप कभी आपको कुछ नहीं पता है, आप एक नई कॉलेज में गए हो, आपको कुछ नहीं पता है, आप रिसेप्शन पे जाते हो, तो वहाँ पे आप उनसे क्वेरी करते हो कि हमें ये चीज़ बता दो। आप कोई नई बुक खरीद रहे हो, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आपको पता करना है कि आपको ये पेज पे ये चीज़ पढ़नी है, तो उसके इंडेक्स पे लिखा होता है कि ये चीज़ इस पेज पे है। दैट मीन्स कि आप वहाँ से क्वेरी कर रहे हो कि ये चीज़ कहाँ पे है, हमें इसे सर्च करना है, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाता है और आप डायरेक्टली जाके उससे इंटरेक्ट कर लेते हो। तो सिमिलर सा ही कुछ फंडा इधर है। SQL हम यूज़ करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। हम SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेस से क्वेश्चंस करते हैं कि हमें अब डेटाबेस क्या होता है। मान लो आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, राइट। मान लो कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपको हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना है कि ये बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, इसका नाम ये है, इसके पेरेंट्स का नाम ये है, इसकी इतनी एज है, और उसका जो भी एकेडमिक, ठीक है, रिकॉर्ड रहा है वो आपको सेव रखना है। तो उसके लिए आप एक डेटाबेस क्रिएट करोगे। दैट मीन्स डेटाबेस कुछ नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेट है जिसमें आप अलग अलग टेबल बनाते हो, ठीक है, और उनको रोज़ और उन जो भी डेटा आपको स्टोर करना है वो आप हर टेबल में क्या करोगे, रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर कर दोगे, राइट। SQL structured query language that is specifically designed to manage and interact with database के साथ
इंटरेक्ट करने के लिए हम SQL का यूज़ करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट यूज्ड? बट बिफोर दिस क्वेश्चन, व्हाई इज SQL इम्पोर्टेंट? SQL की नीड क्यों है हमारे? फॉर एग्जाम्पल फेसबुक। आप फेसबुक तो हर कोई चलाता है, अभी आउटडेटेड थोड़ा सा हो गया है, इंस्टाग्राम लोग चलाने लगे हैं, बट फेसबुक स्टिल एग्जिस्ट, राइट। अमेजोन, स्कूल्स, अभी मैंने स्कूल्स की जैसे आपको एग्जांपल दी कि हर बच्चे का रिकॉर्ड आपको सेव करके रखना होता है, उसी तरह से जैसे ई-कॉमर्स साइट है अमेजोन। अमेजोन पे आपको कुछ परचेज करना है, आपने कुछ ऐड टू कार्ट कर दिया, आपने कोई कुछ, ठीक है, आपको पसंद है, तो आपकी सारी हिस्ट्री रहती है। अमेज़ोन का एक अलग से डेटाबेस है जिसमें आपकी हिस्ट्री रहती है कि आपने अभी तक कितनी परचेज कर रखी हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें वो अपने डेटाबेस में कलेक्ट करके रखते हैं। उसी तरह से फेसबुक पे आपने कौन सी पोस्ट डाली है, आपने कितने लाइक्स किए हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपकी सेव्ड है वहाँ पे। तो वो एक डेटाबेस क्रिएट करके रखते हैं जिसमें आपकी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे जाके इनकी ऐप्स पे जाके कहाँ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो सब कुछ डेटा आपका रिकॉर्ड करके रखते हैं, राइट। तो इसीलिए आपके डेटा को एक जगह रखने के लिए डेटाबेसेस क्रिएट करे जाते हैं जिसमें आपका डेटा स्टोर्ड होता है। ये इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है ताकि आपका डेटा स्टोर्ड रहे। अगर आप ऐसे मैनुअली लिखने लग जाओगे कि हाँ ये डेटा है आपका, आपने इस तरह से यहाँ यहाँ आप गए हो, ये चीज़ आपने लाइक करी है, तो कितनी फाइल्स भर जाएंगी, ठीक है। इसीलिए आपका जो डेटा है वो एक क्लाउड पे या फिर डेटा बेसिस पे ऐसे स्टोर करके रखते हैं, राइट। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज़ SQL यूज्ड फॉर? हम SQL को क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? SQL को यूज़ करने की क्यों ही यूज़ कर रहे हैं हम? ताकि हम एक क्वेरी कर सकें डेटाबेस से। कैसे? हम पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, इसकी कुछ क्वेरीज है। फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज़ है, उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी क्वेरीज क्या होती हैं। अगर आपको ये डेटा वहाँ से निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें क्या लिखना होगा, कैसे करना है, आपको कुछ फिल्टर करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें क्वेरीज के थ्रू कैसे होंगी वो हम देखेंगे। छोटी से छोटी चीज़, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपके इंटरव्यूज़ की भी तैयारी साथ के साथ हो जाए और आपसे क्या क्वेश्चंस करे जा सकते हैं वो भी आपको पता लग जाए, राइट। सो सबसे पहले है क्रिएट डेटाबेस। जब भी आप कोई डेटा को स्टोर करने वाले हो किसी टेबल में, उससे भी पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, डेटाबेस क्रिएशन। हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स रहते हैं। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद हमें करना है इसमें एक टेबल क्रिएट। हमें अपना डेटा ऑर्गेनाइज रखना है, उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब टेबल्स किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका एम्प्लॉयज़ का टेबल हो सकता है, ठीक है। आपका कुछ अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका स्टूडेंट नाम का टेबल हो सकता है, राइट। स्कूल डेटाबेस और स्टूडेंट आपका टेबल। और नेक्स्ट है हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया, डेटाबेस बन गया, टेबल भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद टेबल आपके पास मतलब एक स्ट्रक्चर बन गया आपके पास कि हाँ ये हमारे पास इतना। टेबल क्रिएट करते टाइम आप कॉलम्स को डिफाइन कर देते हो। और उसके बाद अभी आपका काम क्या है, आपको उसमें डेटा इंसर्ट करना है। मान लो आपकी क्लास में कोई अंजलि पढ़ती है तो आपको उसका डेटा सेव करना है कि ये इसका नाम है, ये इसका रोल नंबर है और ये इसका एकेडमिक रिकॉर्ड है। तो वो हमारे पास डेटा इंसर्ट करने के लिए आ जाएगा। और उसके बाद डेटा इंसर्ट कर दिया, अब आपको दोबारा उस डेटा को देखना है। आप कैसे देखोगे, तो उसके लिए क्वेरी लगाते हैं हम, ठीक है। मतलब कि रिट्रीव करना है डेटा आपको। क्वेरीज को हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसकी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कि हमें करता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं इसको। हम उसको अपडेट कर सकते हैं, मान लो कि कोई गलती हो गई,
अंजलि ने कल को अपना नंबर चेंज कर लिया, ठीक है, या उसके पेरेंट्स ने अपना नंबर चेंज कर लिया, तो उसको अपडेट करना होगा, तो आप अपडेट की क्वेरी लगा दोगे। और मान लो कल को आप वो वाला स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला जाए, किसी और स्कूल में एडमिशन ले ले, तो आप क्या करोगे? आप उस अगर डिलीट करना चाहो तो आप उस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हो, राइट? ये हैं यूजेस एसक्यूएल के। हमने क्या क्या देखा? एसक्यूएल क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं एसक्यूएल के बारे में। अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं। तो इसके फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर है ईजी टू लर्न। सबसे ज़्यादा इजी है एसक्यूएल को सीखना। इसमें कोई मंत्र, कोई प्रोग्रामिंग, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल सी क्वेरीज हैं जो कि आपके इंग्लिश वर्ड से रिलेट करती हैं, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स हैं इसमें, आप इजीली उसको याद कर सकते हो। कैसे करना है, आप बस एक लॉजिक लगाओ और हो जाता है। इजी टू लर्न। सेकेंड इज़ वर्क विथ मैनी डेटाबेसेस। मतलब आप बहुत सारे डेटाबेसेस के साथ, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है, अभी एसक्यूएल तो हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, बट हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि माई सीक्वल हो गया, पोस्ट एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, सीक्वलाइट हो गया। आई होप आप सबने ये सारे नाम सुने होंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है, कॉमन डेटाबेसेस है। इनके साथ हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। और थर्ड इज़ द पावरफुल। पावरफुल किस टर्म में है ये, कि आप सिर्फ एक बेसिक कमांड लिखोगे, ठीक है। इतने मान लो कि आपको कुछ डेटा रिट्रीव करना है, आपने सिर्फ रिट्रीव करने के लिए, मैं बता देती हूँ, एक सेलेक्ट नाम का कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप सारा जो आपको डेटा चाहिए वो रिट्रीव कर सकते हो फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। आपको सिर्फ एक क्वेरी लिखनी है, बेसिक सी कमांड है, ठीक है। उसके थ्रू आप इतने ज़्यादा, आप मान लो कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से आप सिर्फ एक रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हो, और पता है आपको क्यों, उसका नाम दे के या फिर उसका जो सीरियल नंबर है वो दे के आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। तो देखो कितना पावरफुल है ये, कि आपको थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपको हैंड देखने नहीं पड़ेंगे मैनुअली कि आप ये रिकॉर्ड कहाँ पे है। अगर आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशनल टाइम्स में क्या था कि आप फाइल्स पे सारा डेटा रिकॉर्ड करके रखते थे, और फाइल्स अगर गुम जाए तो आपका डेटा तो गया, आप उसका बैकअप भी नहीं रख सकते हो। इसका बैकअप भी रखा जा सकता है, और इसमें क्वेरी करना कितना इजी है। थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड में आप सिर्फ एक रिकॉर्ड एक सेकंड में ढूंढ सकते हो। कितनी पावरफुल है ये, राइट? तो ये थी एसक्यूएल की इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। बाय बाय।